प्रधानमंत्री जी पूरे तंत्र मंत्र और सब कुछ अपने खीसे में रख के चलते हैं। वो जो चाहे कर सकते हैं। वो किसी के घर पे ईडी भेज सकते हैं, किसी के घर पे सीबीआई भेज सकते हैं। प्रजा के हित में काम नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति दोस्तों के हित में काम कर सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस महिला अध्यक्ष नीता डिसूजा जी हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है मॉलिटिक्स में। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि मणिपुर में जो स्थिति है, आज फिर से एक महिला ने एफआईआर दर्ज करवाई है कि उनके साथ 3 मई को रेप किया गया था। क्या कहेंगी? क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव आप लोग लेके आए थे, विपक्ष लेके, क्योंकि आंकड़े आप लोगों को पहले से पता थे कि क्या होगा, लेकिन आप लोग चाहते थे मणिपुर को लेकर कोई नतीजा निकले। तो कैसे देख रही हैं इसे? देखिए, आज जो मणिपुर की हमारी एक बहन ने एफआईआर दर्ज करवाया है, मणिपुर में खुद गई हूँ। मणिपुर में कई लोगों से मेरी बात हुई है। वहाँ पे कई कैंप्स में मैं गई हूँ और वहाँ की हालत बहुत ख़राब है। लोग डरे हुए हैं। दोनों समुदायों के बीच बातचीत बिल्कुल नहीं है। इतनी नफ़रत लोगों में, इसका मूल कारण क्या है? कहीं न कहीं जो केंद्र की सरकार को जिस वक्त एक्शन में आना था, ये व्यस्त थे चुनाव प्रचार करते हुए। प्रधानमंत्री जी के पास बहुत टाइम था कर्नाटका जाके भाजपा के लिए प्रचार मंत्री का दायित्व निभाने की, पर देश का प्राइम मिनिस्टर बन के मणिपुर जाने के लिए, देश का प्रधानमंत्री का फर्ज अदा करने के लिए मणिपुर जाने के लिए उनके पास वक्त नहीं था। साथ ही साथ आपने ये बिल्कुल सही कहा कि आज एक बहन ने एफआईआर दर्ज कर दी थी, और वो भी 3 मई के इंसिडेंट। वहाँ के सीएम खुद ये कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले जो इंसिडेंट बाहर आई है, वैसे 100 से अधिक ऐसे मामले हो गए। तो खुद ये एक्सेप्ट कर रहे कि इतने मामले हो सकते हैं, पर उनकी ओर से क्या एक्शन है, क्या सुरक्षा दी जा रही है महिलाओं को, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जैसे आपने बोला, आप भी मणिपुर गई थी और राहुल गांधी भी मणिपुर गए थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी की और उन्होंने बोला वहाँ की जो स्थिति है, वहाँ पे डायलॉग्स के लिए अब जगह ही नहीं बची है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और बीजेपी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, वहाँ पे पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। देखिए, अगर आप ये सच्चाई है कि वो फेल है, पर अगर आप चुनाव से पहले भी जाके देखें कि क्योंकि ये जब मणिपुर की चुनाव 2022 में हो रहा था, तब यही इनके जो होम मिनिस्टर अमित शाह ने कई वादे किए वहाँ पे मणिपुर में, और वो ऐसे वादे किए लोगों को जो वादे वो निभा नहीं सकते हैं, और वो उस ही वॉज नॉट एट ऑल इंटाइटल्ड टू गिव सच बिग प्रोमिसेस। अब वहाँ के लोगों के बीच जो मन मुठा मीन्स मेरे पास, क्योंकि पहले लोगों ने मुझे ये भी बताया है वहाँ पे कि पहले मैथीज और कुकीज़ के बीच कई घरों में शादियाँ भी हुई हैं, पर अब स्थिति ये है कि कड़वाहट इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो एक दूसरे के मुंह तक नहीं देखना चाहते हैं। इसका पूरा जिम्मेदार और कसूरवार केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार है। उन्होंने साबित कर लिया है कि वो सत्ता नहीं चला सकते, वो सरकार नहीं चला सकते, वो लोगों के हित में काम नहीं कर सकते, वो प्रजा के हित में काम नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति दोस्तों के हित में काम कर सकते हैं। आपने बोला कि वो लोग सत्ता नहीं चला सकते, सरकार नहीं चला सकते। कल अविश्वास प्रस्ताव का जो आखिरी दिन था, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सदन में बोलने आए, तो उन्होंने कांग्रेस के कार्यकाल की जितने भी भ्रष्टाचार थे या मणिपुर में किस तरीके से बम गिराए गए, इन सब चीज़ों को लेकर उन्होंने बोला। और भ्रष्टाचार की बात जैसे आपने कही, राजनीति और कर्नाटक में आप लोग सरकार लेकर आए, 40% भ्रष्टाचार उठाया। अभी मध्य प्रदेश में जो इलेक्शन होने वाले हैं, प्रियंका गांधी ने पहली रैली की, उसी में उन्होंने भ्रष्टाचार की जब बात बोली तो वो बिल्डिंग जल गई जिसमें फाइल थी। क्या कहेंगे इसको लेकर?
देखिए, प्रधानमंत्री जी पूरे तंत्र मंत्र और सब कुछ अपने खीसे में रख के चलते हैं। वो जो चाहे कर सकते हैं। वो किसी के घर पे ईडी भेज सकते हैं, किसी के घर पे सीबीआई भेज सकते हैं, और वो रात ऐसे परिस्थिति है कि वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। लोग डरे हुए हैं उनसे, उनके खुद के मंत्रियां, उनके खुद के एमपीज भी डरे हुए। कई लोग ऑफ रिकॉर्ड पकड़े गए ये बताते हुए कि अब मैं भाजपा ज्वाइन कर चुका हूँ, तो अब मुझे कोई डर नहीं है, अब मैं सेफ जोन में हूँ। तो ये सरकार नहीं चला रहे, ये सत्ता नहीं चला रहे, ये एक प्रकार का डर का माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि लोग सिर्फ उनके सामने झुके, पर देश झुकेगा नहीं। भारत देश जो है, अगर अंग्रेज़ों से मुक्ति पा गए, तो इनसे भी मुक्ति पाना इतना, जब जनता उतर आएगी उनको सच्चाई का आईना दिखाने में, तो जिस तरीके से कर्नाटका में, जिस तरीके से बाकी प्रदेशों में, कई प्रदेशों में, हिमाचल हो, कर्नाटका हो, या पहले मध्य प्रदेश भी, उन्होंने किस तरीके से वो सरकारें खरीदते भी है, वो किसी से छुपा नहीं है। और जब भी कोई उनका बड़ा कुबान पकड़ा जाएगा तो वहाँ का बिल्डिंग जल जाता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, पर प्रधानमंत्री जी ये भूल रहे हैं कि रात के बाद दिन भी होता है, और जो पाप का घड़ा है वो एक दिन फूट जाता है। जिस तरीके से मैं आप ही के जवाब से सवाल लूँगी कि जिस तरीके से आपने बोला कि ये भ्रष्टाचार और इन सब चीज़ों को लेकर कितना भी कुछ करें, ये लोग सरकार नहीं चला सकते हैं। अब जिस तरीके से मुख्य चुनाव आयोग की कमेटी में से सीजीआई को हटाया जा रहा है, कि सबसे पहले ये जो डिसीशन है, और ख़ास कर ये जो इन्होंने बिल वो लेके आए, ख़ास करके ऐसे समय पे जब चुनाव एकदम नज़दीक आए हैं वगैरह, ये दिखा रहा है कि उनको अब ये डर रहे, और पूरे तरीके से वो इलेक्शन कमीशन पे भी अपना कब्जा करना चाह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन एक ऐसे बॉडी है दैट हैज़ टू बी फ्री फ्रॉम ऑल दिस इंटरफियरेंस। ऐसे इंटरफियरेंस से मोदी जी और मोदी साबित कर रहा है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के खिलाफ है। हमारे साथ कांग्रेस नेता नीता डिसूजा जी थी, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए और इनका सीधा कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अब पूरी तरीके से 2024 को लेकर डर चुकी है, इसीलिए वो इस तरीके के फैसले कर रही है। मैं कामनीजा, कैमरा पर्सन सुमित चोपड़ा के साथ पॉलिटिक्स।